हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, 13 जून शिफ्ट 3 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिए यहाँ पे दे दिया और क्या बोला है, ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या है, यानी 3 संख्या लगातार होना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, ऐसा कितनी संख्या है जिसके ठीक पहले भी संख्या हो और बाद भी संख्या हो। ठीक है, नंबर हो, यानी 3 संख्या लगातार चाहिए। तो देखेंगे 3 संख्या लगातार, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे 3 संख्या लगातार है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल यहाँ भी 3 संख्या लगातार है, उसके आगे अब कोई भी नहीं है। ठीक है, यानी 2 ऐसा संख्या है जिसके ठीक पहले भी संख्या और बाद भी संख्या है। कौन कौन संख्या, एक तो 8 है, एक 9 है, जिसके ठीक पहले भी संख्या और बाद भी संख्या है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए। तो एम का क्या होता है 13, के का 11, आई का 9। ये देखिए यहाँ पे -2 हो रहा है, तो साथ में -2 करेंगे 5, 5 किसका होता है, ई का। ई तो सभी ऑप्शन में है। तो हमें नेक्स्ट लेटर भी चेक करना पड़ेगा, पी का 16, एन का 14। ये देखिए फिर से यहाँ क्या हो रहा है, -2, 10 में -2 करेंगे 8 किसका होता है, एच का। तो ये देखिए ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। नेक्स्ट में क्या किया, ये देखिए आई का 9, जी का 7, ई का 5 और सी का 3। फिर से -2 हो रहा है, तो 3 में -2 करेंगे 1 किसका होता है, ए का, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और भी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। ठीक है, सोमवार से शुरू हो रहा और रविवार को समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। एस की परीक्षा मंगलवार को, यहाँ पे क्या बोला, एस की परीक्षा कब है, मंगलवार को। ठीक है, मंगलवार को एस की परीक्षा है। एस और भी के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है। ठीक है, तो इधर तो नहीं होगा, 3 व्यक्ति बोल रहा है, तो 1, 2, 3 यानी कि भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, टी की परीक्षा पी से ठीक पहले और यू की परीक्षा पी के ठीक बाद है। यहाँ क्या बोला है, टी की जो परीक्षा है पी से ठीक पहले है। ये देखिए टी की परीक्षा पी से ठीक पहले बोला है। ठीक है, और यू की परीक्षा पी के ठीक बाद है। ठीक है, यानी हमें 3 स्थान एक साथ खाली चाहिए। ये देखिए 3 स्थान यहीं तो खाली है और कहीं तो नहीं खाली। यहाँ तो एक स्थान खाली है, इधर भी एक स्थान है। इसका मतलब टी यहाँ पे हो जाएगा, पी यहाँ पे, यू यहाँ पे। तभी तो टी की परीक्षा पी से ठीक पहले होगा और यू की परीक्षा पी के ठीक बाद होगा। आगे क्या बोला है, टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, टी और आर के बीच में। तो टी यहाँ पे तो आर यहाँ पे होगा, तभी तो ये दोनों के बीच एक व्यक्ति की परीक्षा होगा। ठीक है, एक और कौन बच गया, उसे हम लोग लिख लेते हैं क्यू। तो क्यू को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। पूछा क्या है, सोमवार को किसकी परीक्षा है, सोमवार को आर की परीक्षा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा आर। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, ये देखिए 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। ठीक है, डी के नीचे केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। डी के नीचे कितने बॉक्स है, 3, 1, 2, 3। तो टोटल कितने बॉक्स है, 7। 1, 2, 3, 4 तो हो गया, इसका मतलब 3 ऊपर होंगे, तभी तो ये 7 बॉक्स होगा। आगे क्या बोला है, डी और यू के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, डी और यू के बीच में। तो डी यहाँ पे, तो ये देखिए यू यहाँ भी हो सकता है, यू यहाँ भी हो सकता है, दोनों कंडीशन में तो डी और यू के बीच में 2 बॉक्स हो रहे हैं। आगे क्या बोला है, केवल जी को टी के ऊपर रखा गया है, केवल जी को टी के ऊपर रखा गया है। ठीक है, इसका मतलब जी यहाँ पे होगा, टी यहाँ पे, तभी तो केवल जी को टी के ऊपर रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी बॉक्स नहीं है। इसका मतलब यू यहाँ पे नहीं होगा, इसे हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, यू यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बोल दिया है केवल जी को टी के ऊपर रखा गया है। ठीक है, आगे क्या बोला, ई को एफ के नीचे किसी स्थान पर लेकिन एस के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। ई को जो है एफ के नीचे किसी भी स्थान पर, ठीक नीचे नहीं बोला, और एस के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे यही 3 स्थान तो खाली है और यही है एफ, ई, एस, यानी कि एफ यहाँ पे हो जाएगा, ई यहाँ पे हो जाएगा, एस यहाँ पे। तभी तो ये देखिए ई को एफ के नीचे है, ये देखिए, और एस के ऊपर है।
पूछा क्या है, नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सा बॉक्स रखा गया है, तो नीचे से दूसरे स्थान पर एस है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 7 बॉक्स है। ये देखिए फिर से बॉक्स वाला क्वेश्चन है। एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, ठीक है। केवल ए को सी के ऊपर रखा गया है, केवल ए को सी के ऊपर रखा गया है, ठीक है। उसके ऊपर कोई भी बॉक्स नहीं है। टोटल 7 बॉक्स है, तो 2 तो हो गया है, 3 4 5 6 7। केवल F को C और E के बीच में रखा गया है। यहाँ क्या बोला है, C और E के बीच में केवल F रखा गया है। C यहाँ पे तो E यहाँ पे हो जाएगा, F यहाँ पे, तभी तो केवल F को C और E के बीच रखा गया है। केवल B को G के नीचे रखा गया है, केवल B को G के नीचे रखा गया है, बिल्कुल। एक और कौन बच गया, उसे भी हम लोग लिख लेते हैं, D बच गया, D को लिख लेंगे। पूछा क्या है, E के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए, तो E के ऊपर कितने बॉक्स है, 1 2 3 बॉक्स है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए N का क्या होता है, अल्फाबेट नंबर 14, Q का 17, T का 20, यानी +3 हुआ है। इसमें भी चेक कर लेंगे, क्योंकि जब भी लगेगा दोनों में समान पैटर्न लगेगा, बिल्कुल इसमें भी +3 हो रहा है। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। तो G का 7, I का 9, यहाँ तो प्लस का 2 हो गया, यहाँ भी G I है, प्लस का 2 हो गया, ये तो नहीं होगा। F का 6, I का 9 बिल्कुल हो रहा है +3, फिर L का 12 बिल्कुल हो रहा है, ये तो इसमें भी हो रहा है, यानी हमें सेकेंड लेटर भी अब चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड में क्या किया है, J का 10, M का 13, V का 22, यानी कि प्लस का 3 फिर प्लस का 9 हुआ है, इसमें भी चेक कर लेते हैं। F का 6, I का 9, R का 18, बिल्कुल इसमें भी क्या हो रहा है, +3 +9। तो देखेंगे कि ये दोनों ऑप्शन में से किस में +3 +9 हो रहा है। तो B का 2, E का 5 बिल्कुल +3 हो रहा है, और N का 14 बिल्कुल इसमें +3 +9 हो रहा है। इसमें ये देखिए 3 5 फिर 13, ये तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का 8 हो गया, यानी ए भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये पूछा क्या है, एस के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए एस यहाँ पे है, ये देखिए इसमें भी एस है, दोनों में एस कॉमन है क्या, कोई और लेटर कॉमन है, नहीं, केवल एस कॉमन है। अब हम देख लेंगे कि नंबर में क्या कॉमन है। ये देखिए नंबर में 6 कॉमन है, अल्फ़ाबेट में एस कॉमन है, नंबर में 6 कॉमन है, यानी कि एस के लिए कूट क्या हो जाएगा, 6, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुना और डिवाइड को बदल दिया जाए, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। 127 × 7 - 324 डिवाइड 4 + 47 इक्वल टू क्या आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कितने बार में जा रहा है, 8 × 32 और 1 81 बार में, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 7 49, बाकी 4, 7 दूनी 14, 4 18, बाकी 1, यानी आ जाएगा 889, ठीक है, -81 + 47। तो इसमें 81 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 808 आ जाएगा, ठीक है। 808 में हम लोग 47 प्लस कर देंगे तो 8 7 15, बाकी 1, यानी कि 855 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 855। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए x का क्या होता है, 24, R का 18, L का 12, F का 6, यानी -6 हो रहा है। तो 6 में 6 माइनस करेंगे तो 0 नहीं आएगा, 26 आ जाएगा, ठीक है। एक के पहले क्या आ जाता है, जेड, ठीक है, तो जेड आ जाएगा। जेड ये देखिए 2 ऑप्शन में, तो हमें नेक्स्ट लेटर भी चेक करना पड़ेगा। C का 3, W का 23, Q का 17, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, -6 फिर से हो रहा है, ठीक है। 3 में -3 करेंगे क्या आ जाएगा, 26, फिर 26 में -3 हो रहा है 23, यानी टोटल माइनस का 6 हो रहा है। यहाँ भी -6 हो रहा है, यहाँ भी -6 हो रहा है, तो 11 में -6 करेंगे 5 आ जाएगा। 5 किसका होता है, ई का, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा किसी निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये, तो ओ के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए ओ यहाँ पे है, ओ यहाँ भी है, दोनों में ओ कॉमन है। अब हम देखेंगे कि नंबर में क्या कॉमन है, ठीक है। ये देखिए नंबर में 2 कॉमन है, ठीक है, अल्फ़ाबेट में ओ कॉमन है और नंबर में 2 कॉमन है, यानी ओ के लिए कूट क्या हो जाएगा, 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ये देखिए यहाँ पे 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है, ठीक है। तो L का 12, K का 11 -1 हो रहा है, H का 8 और C का 3,
यहाँ तो -1 हुआ, यहाँ तो माइनस का 5 हो गया है। P का 16, K का 11, यहाँ भी माइनस का 5 हो रहा है। Q का 17, L का 12, यहाँ भी माइनस का 5 हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 1 अलग जाएगा क्योंकि सभी में -5 हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में -1 कर दिया है। हमें ये सेकेंड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसमें क्या किया है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, हम लोग हैशटैग और परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे कि दोनों तरफ समान पैटर्न बने, ठीक है। हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे और इधर क्या है MLI LKH और इधर परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 रख के देखते हैं। काम करते एक ही लेटर रखते F और इधर Q। तो F का 6, M का 13 यानी प्लस का 7 हुआ है, L का 12, Q का 17, यहाँ तो प्लस का 5 ही हुआ है। जब भी लगेगा दोनों तरफ समान पैटर्न लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 रख के चेक करते हैं P और इधर I। P का 16, M का 13 यानी माइनस का 3 हुआ है, L का 12, I का 9, बिल्कुल इसमें भी माइनस का 3 हो रहा है। अब हम नेक्स्ट लेटर रखेंगे O और इधर क्या है H। तो O का 15, L का 12, माइनस का 3 हो रहा है, K का 11, H का 8, बिल्कुल इसमें भी क्या हो रहा है माइनस का 3। अब हम ये वाला भी रख के देख लेते हैं L और इधर E। तो L का 12, I का 9, फिर से यहाँ पे माइनस का 3 हो रहा है, इसमें भी होना चाहिए, बिल्कुल इसमें भी हो रहा है। दोनों तरफ समान पैटर्न लग रहा है, -3 -3 -3। ये हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखने पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ABCDEF और G एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। टोटल 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, ठीक है। घड़ी की दिशा में बायां हो जाएगा और घड़ी के विपरीत दिशा में दाहिना। क्यों? क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे, ठीक है। ये देखिए ए जो है जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ए कहाँ बैठा है? जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, ठीक है। जी को हम लोग कहीं लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं जी के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ए जो है जी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। सी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो इसे हम लोग कहाँ रखेंगे? तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं। आगे क्या बोला है? जी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं, इसका मतलब सी ना तो यहाँ पे होगा ना तो यहाँ पे होगा, यानी यही 3 स्थान पे सी हो सकता है, ठीक है। आगे क्या बोला? ई जो है बी के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, ठीक है। 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए क्योंकि यहाँ बोल दिया है। एक सेकंड, इसे हम लोग अलग से लिख लेते हैं। ई जो है बी के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी बी के ठीक बाईं ओर ई बैठा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या छोड़ा था एक और, सी जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी कहाँ बैठा है? डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर सी, ठीक है। और सी ये दोनों स्थान पे नहीं होगा, तो एक काम करते हैं, सी को हम लोग यहाँ लिख के देखते हैं। अगर सी को यहाँ लिखेंगे तो सी, ठीक है, सी जो है डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो डी को हम लोग कहाँ रखेंगे? ये देखिए डी यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी ए है। डी के दाईं ओर कैसे हो जाएगा? यहाँ तो ऑलरेडी ए, इसका मतलब सी यहाँ भी नहीं लिख सकते हम लोग। ये देखिए यहाँ भी नहीं होगा। एक कंडीशन ये हो सकता है कि सी यहाँ पे हो, सी यहाँ पे होगा तो बिल्कुल डी यहाँ पे हो जाएगा दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि सी यहाँ पे हो जाएगा तो डी यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल ये हो रहा है। सी और डी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एक और ये देखिए ई और बी को रखना था, तो ये देखिए 2 स्थान यहीं तो खाली है, ई और उसके दाईं ओर बी, ठीक है। तो ई और उसके दाईं ओर क्या हो जाएगा? तो ई यहाँ पे हो जाएगा और बी यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल ये दाईं ओर हो रहा है। एक और कौन बच गया? उसे भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे एफ। पूछा क्या है? डी के बाईं ओर गिनने पर डी और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो डी कहाँ पे? यहाँ पे। डी के बाईं ओर गिनने पर डी और जी के बीच, डी और बी के बीच कितने व्यक्ति है? 2 व्यक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा एफ जो है जी की बहन है। एफ बहन है, किसकी बहन है? जी की। ये देखिए यहाँ पे हम लोग फीमेल के ऊपर माइनस लिख रहे हैं और मेल के ऊपर प्लस लिखेंगे, ठीक है। और ये भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन, ये सबको हम लोग कोमा से सूचित करते हैं। जी एच का पति है, जी पति है, किसका पति है? एच का। तो एच कौन हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। और ये दोनों पति पत्नी, इसलिए बीच में हम लोग प्लस लिखे हैं, ठीक है।
एच आई की पुत्री है, एच पुत्री है, किसकी पुत्री है? आई का। ये देखिए पुत्र पुत्री को हम लोग नीचे लिखते हैं और माता पिता को ऊपर लिखते हैं, ठीक है। आई जे का पति है, आई पति है, किसका पति है? जे का, तो जे पत्नी हो जाएगी। पूछा क्या एफ का जे से क्या संबंध है, ठीक है, जे से क्या संबंध है। तो ये देखिए ये जब इसकी पुत्री है तो इसकी भी तो पुत्री होगी, ये दोनों पति पत्नी है। तो ये कौन है? पुत्री, और ये कौन है? पुत्री का पति की बहन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, पुत्री के पति की बहन, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ दे दिया है किसका अर्थ क्या है, ठीक है। यहाँ दे दिया है पी का अर्थ क्या है? डिवाइड, क्यू का अर्थ मल्टीप्लाई, आर का अर्थ प्लस और एस का अर्थ माइनस है। तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 38 आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 32, पी का अर्थ क्या है? डिवाइड, 8, एस का अर्थ क्या है? -30, आर का अर्थ क्या है? +16, क्यू का अर्थ मल्टीप्लाई 4। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, 4 बार में कैंसिल हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 गुना 4 कितना आ जाएगा? 64। तो 4 - 30 + 64, तो प्लस वाले को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 68। 68 - 30 करेंगे क्या आ जाएगा? बिल्कुल ये 38 आ रहा है इसका परिणाम, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। तो सी का 3, आई का 9 प्लस का 6 हुआ है, एच का 8, एन का 14 बिल्कुल प्लस का 6 हो रहा है, एम का 13, एस का 19 बिल्कुल प्लस का 6 हो रहा है, टी का 20, जेड का 26, ये तो सभी में प्लस का 6 हो रहा है। तो हमें नेक्स्ट लेटर भी चेक करना पड़ेगा, जी का 7 और डी का 4 यानी कि माइनस का 3 हो रहा है, एल का 12, आई का 9 माइनस का 3 हो रहा है, क्यू का 17, एन का 14 यहाँ भी माइनस का 3 हो रहा है, एक्स का 24, भी का 22 यहाँ माइनस का 2 कर दिए, यानी यही अलग हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। संख्या, ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, क्या बोला है? प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर बनी नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से तीसरा होगा, ठीक है। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, यानी कि सबसे पहले हम छोटा वाला लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 7, 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल 7 अंक है, ठीक है। तो नई संख्या हम क्या बोला है? बाएं से तीसरा कौन सा होगा? बाएं इधर ही तो है, बाएं से तीसरा कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है? बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। उत्तर ऊपर ही तो है, 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी घड़ी के दिशा में मुड़ेगा, ठीक है। घड़ी का दिशा इधर ही है, कितना चलता है? 7। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से घड़ी की दिशा में मुड़ेगा, इधर 10 चलता है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 9 है, लेकिन एक और चलेगा वो, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या बोला है? 10 चल रहा है। आगे क्या बोला है? फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से दाएं मुड़ेगा, यानी घड़ी के दिशा में मुड़ेगा और 8 चलता है। तो यहाँ से यहाँ 7 है, यानी एक और चलता है, ठीक है। टोटल 8 चलता है, ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा। वह अंत में दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है, फिर से दाएं मुड़ रहा है, ये देखिए, और 1 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पे रुक जाता है। तो बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? तो बिंदु ए कहाँ से स्टार्ट किए थे? ये देखिए बिंदु ए यहाँ पे था, ठीक है। तो बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे पूरब की ओर ड्राइव करना पड़ेगा, और कितना करना पड़ेगा? 1 किलोमीटर। जब ये 1 है तो ये भी 1 होगा, 1 किलोमीटर पूरब की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ये देखिए यहाँ 5 संख्या दे दिया है 3 अंक वाला, और यहाँ बोल दिया ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है, ये तीसरा अंक है, ठीक है। इस प्रकार से क्या बोला है? सबसे छोटी संख्या के पहले अंक को, सबसे छोटी संख्या कौन सा है इसमें? 230 है, इसका पहला अंक कौन सा है? 2। पहले अंक को सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक से घटाने पर प्राप्त परिणाम ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, ये देखिए सबसे बड़ी संख्या का यही है पहला अंक, तो इसको हम लोग 7 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर। यहाँ क्या बोला है? सबसे छोटी संख्या के पहले अंक को बड़ी संख्या के सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक से घटाने पर क्या प्राप्त होगा? 5 होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा राधे बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है।
उत्तर की ओर ड्राइव कर रहा है 8 किलोमीटर, उत्तर ऊपर ही तो है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं मुड़ता यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा, घड़ी तो इधर जाएगा, ये देखिए 12 की तरफ काटा है तो घड़ी इधर 3 की तरफ जाएगा, लेकिन ये बाएं मुड़ रहा है यानी विपरीत दिशा में मुड़ेगा। और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर से वह बाएं मुड़ रहा है और 12 चल रहा है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। यहाँ से यहाँ 8 है लेकिन वो 12 चल रहा है, यानी कि 4 और चलेगा, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वह बाएं मुड़ रहा है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ेगा और 11 चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ 9 है, 2 और चल रहा है, ठीक है। ये भी 4 हो जाएगा, जब ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। अंत में वह बाएं मुड़ता और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में वह फिर से बाएं मुड़ रहा और 4 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है। ये देखिए ए यहाँ पे था, ए से ड्राइव करना स्टार्ट किया था, ठीक है। और बिंदु पी पर रुक जाता है, पी पे रुक गया है, ठीक है। तो बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? ये कौन सा दिशा में ड्राइव करेगा? पश्चिम की ओर करेगा। कितनी दूर? जब ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, यानी 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 6, फिर से प्लस का 6 हो रहा है। ये देखिए यहाँ तो सिंपली क्या किया है, +6 तो इसमें भी हम लोग +6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा, ठीक है। ये तो इजी है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 53। तो चलते नेक्स्ट की ओर। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ये एक निश्चित तर्क के अनुसार इससे संबंधित है, ये इससे है, तो ये किससे होगा? तो आई का 9 और पी का 16, इसमें भी चेक कर लेते हैं। आर का 18 और बाई का 25 बिल्कुल प्लस का 7 हो रहा है, जब भी लगेगा दोनों में सेम। जे का 10, क्यू का 17 फिर से प्लस का 7 हुआ है, इसमें भी चेक कर लेते हैं। एस का 19 बिल्कुल, इसमें भी क्या हो रहा है, प्लस का 7। नेक्स्ट क्या है, एफ का 6, एम का 13, यानी फिर से प्लस का 7 हुआ है, यानी कि इसमें सिंपली क्या किया है, +7 तो सेम हम भी वही करेंगे। ई का 5 होता है, 5 में 7 ऐड करेंगे 12 किसका होता है, एल का। ये 2 ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए एल दोनों में है, फिर हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट लेटर इसमें दोनों में एम है, यानी कि नेक्स्ट तो एम आएगा ही, तो हम ये वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। आई आएगा या फिर जे, यानी बी का 2 में हम लोग क्या करेंगे, बी का 2 में हम लोग 7 ऐड करेंगे 9 किसका होता है, आई का। तो ये देखिए आई ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, 4 भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ क्या बोला है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, -2, फिर -4, फिर -6, फिर -8, तो आगे क्या हो जाएगा, -10। ये देखिए लगातार सम संख्या माइनस हो रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, या फिर आप कह सकते हैं माइनस तो सभी में हो रहा है। नंबर देखेंगे 2 में 2 ऐड करेंगे 4 में 2 ऐड करेंगे 6, फिर 8, फिर 10, तो 10 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 922, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ क्या पूछा है, एफ के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए एफ तो यहाँ नहीं है, एफ यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल एफ यहाँ पे। ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आर इसमें भी है, इसमें भी है, ये देखिए आई इसमें भी है, इसमें भी है, ई इसमें भी है, इसमें भी है, यानी 3 लेटर कॉमन है, तो 3 नंबर भी कॉमन होगा। ये देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 8, दोनों में क्या कॉमन है, 7, और ये देखिए 5 भी कॉमन है। तो ये देखिए 3 लेटर कॉमन है, कौन कौन सा कॉमन है, आर, आई, ई, और नंबर में क्या कॉमन है, 5, 8, 7, तो यहाँ पे क्या बच गया, एफ, और यहाँ पे क्या बच गया, 1, यानी एफ के लिए कूट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में क्या बोला है कथन में, ये देखिए सभी चाबी दरवाजे हैं, जितना भी चाबी है सभी के सभी क्या है, दरवाजे। कुछ दरवाजे अलमारी है, कुछ दरवाजे क्या है, अलमारी। सभी अलमारी क्या है, बड़ी है, सभी अलमारी बड़ी है। निष्कर्ष में क्या बोला है, कुछ चाबी दरवाजे हैं, क्या कुछ चाबी दरवाजा है, बिल्कुल सही है। ये देखिए जितना भी चाबी है सभी के सभी दरवाजा है, ये देखिए तो कुछ तो होगा ही, जब सभी हो रहा है तो कुछ तो होगा ही। सभी दरवाजे अलमारी है, क्या जितना दरवाजा है सभी के सभी अलमारी है, नहीं, कुछ दरवाजा अलमारी है, सभी नहीं है, ये गलत हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, तो के का 11, एन का 14 और पी का 16, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस का 3 फिर प्लस का 2,
इसमें भी सेम पैटर्न होना चाहिए, m का 13, p का 16 बिल्कुल +3 +2 हो रहा है। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। o का 15, r का 18 बिल्कुल +3 हो रहा है और +2, ये हो सकता है हमारा आंसर। p का 16, r का 18, यहाँ तो प्लस का 2 कर दिया है। o का 15, r का 18, t का 20, ये भी हो सकता है। इसमें भी +2 कर दिया, यहाँ तो 2 ऑप्शन में हो रहा है। तो हमें ये सेकेंड लेटर भी चेक करना पड़ेगा क्या किया है, ठीक है। g का 7, j का 10, r का 18, नेक्स्ट में क्या किया है +3 फिर +8, इसमें भी चेक कर लेते हैं। i का 9, l का 12 बिल्कुल +3 हो रहा है और बिल्कुल +8 हो रहा है। तो देखेंगे ये दोनों ऑप्शन में से किस में +3 +8 हो रहा है, ठीक है। तो k का 11, n का 14 बिल्कुल +3 हो रहा है, फिर v का 22, यानी ऑप्शन नंबर 1 में हो रहा है +3 +8। इसमें नहीं होगा, ये देखिए k का 11, n का 14, u का 21, यहाँ तो प्लस का 7 कर दिया, यानी ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे संख्या है और क्या बोला है, प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में से 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरे अंक के मध्य अंतर क्या होगा। तो एक काम करते हैं, जो पूछा है वही हम करेंगे। सिर्फ बाएं से दूसरा कौन है 1 और दाएं से दूसरा कौन है 7। तो सिर्फ यही दोनों को हम चेंज करेंगे। यहाँ क्या बोला है, विषम में 1 जोड़ा जाए तो ये विषम है, इसमें 1 जोड़ देंगे, ये भी विषम है 1 जोड़ देंगे। तो ये दोनों के मध्य अंतर पूछा है, तो ये दोनों का मध्य अंतर कितना आ जाएगा 8 - 2 6 आ जाएगा। ये दोनों के बीच अंतर 6 आएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए हमें पूरा हम चेंज नहीं किए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जो पूछा है सिर्फ उसे ही हम लोग चेंज किए। यहाँ क्या बोला है कि बाएं से दूसरा, ये देखिए बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरे के बीच अंतर बोला है, ठीक है। तो सिर्फ हम वही चेंज किए हैं, क्योंकि ये देखिए इसे पूरा चेंज करेंगे, विषम में 1 जोड़ेंगे और सम में 2 घटाएंगे, फिर भी ये बाएं से दूसरा यही रहेगा और दाएं से दूसरा यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो सिर्फ हम उसे ही चेंज किए हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ABCDGH और I एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। टोटल कितने लोग हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, क्यों, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है, H के दाईं ओर से गिनने पर H और B के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे। H और B, ये देखिए यहाँ पे H और B से रिलेटेड यहाँ पे आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, C से रिलेटेड दिया हुआ है। इसे हम लोग अभी रहने देते, इसे पढ़ते, ठीक है। C के दाईं ओर से गिनने पर A और C के बीच केवल 3 व्यक्ति है। C के दाएं से गिनने पर, दाएं इधर ही होगा 1 2 3, यानी A यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। B C के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। B कहाँ बैठा है, C के ठीक दाईं ओर पड़ोस में, ठीक है। आगे क्या बोला है, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या छोड़ा था, H के दाईं ओर से गिनने पर H और B के बीच केवल 2 व्यक्ति है। H के दाईं ओर से गिनने पर तो H यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो H और B के बीच में 2 व्यक्ति होगा। ये देखिए दाईं ओर से गिनने पर बिल्कुल हो रहा है। आगे क्या बोला है, G जो है I के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, तभी तो दोनों को एक साथ बैठाएंगे पड़ोस में। 2 स्थान यही तो खाली है। और क्या बोला है, G जो है I के दाईं ओर है, I के दाईं ओर कौन है, G। एक और कौन बच गया, उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, D बच गया है, D को लिख लेंगे। पूछा क्या है, D के दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी G है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा G। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, एक निश्चित तर्क के अनुसार 6 42 से संबंधित है, यानी मल्टीप्लाई 7 किया है। 4 28 से संबंधित है, बिल्कुल यहाँ भी मल्टीप्लाई 7 हो रहा है। तो उसी तर्क के अनुसार 7 किससे होगा, तो इसे भी हम लोग मल्टीप्लाई 7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। इसमें सिंपली क्या किया है, मल्टीप्लाई 7 हो रहा है। ये देखिए 6 को 7 से गुना करेंगे 42, 4 को 7 से गुना करेंगे 28, तो 7 को 7 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ये देखिए 5 संख्या दे दिया है। सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है 932, इसका पहला अंक 9 है। पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक का योगफल ज्ञात करें। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सा 194 है, इसका दूसरा अंक कौन सा है 9 है। तो ये दोनों का योगफल कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 18, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।